सुप्रीम कोर्ट के भीतर क्या कुछ हुआ वो तो आपने जान लिया है। दोनों ही पक्षों के अपने अपने दावे, लेकिन इन सब के बीच मेहमानों के पास जाए जल्दी से। काशी की जनता से एक एक सवाल। कोर्ट पर भरोसा है? स्पीडी ट्रायल होना चाहिए? हाँ बिल्कुल होना चाहिए। क्या भरोसा है? जी जरूर मंदिर के पक्ष में आएगा। मंदिर के पक्ष में ही आएगा। अभी दावे के साथ कैसे बोल सकते हैं? न्यायालय जो फैसला करेगा वो सबसे मानना चाहिए, वो मान्य होगा। सब लोग मानेंगे न्यायालय का फैसला? तैयार हैं पूरी तरह से? जी, न्यायिक प्रक्रिया में जो फैसला आएंगे वो सबको मान्य। नमाज भी लेकिन वहाँ पर अदा की जाती रहेगी? जो कोर्ट का फैसला आएगा वो सबको मंजूर है। सबको मंजूर होगा। चलिए यहाँ के लोग दूसरी तरफ भी हम जाएंगे, लेकिन उसके पहले सबसे पहले मैं काशी विश्वनाथ के ट्रस्टी हमारे साथ ब्रजभूषण ओझा जी मौजूद हैं। ब्रजभूषण जी, अभी तो नमाज भी पढ़ी जाती रहेगी, वहां पर मुस्लिम पक्ष के लोग जाते भी रहेंगे, लेकिन अभी से आप लोगों का उत्साह चरम पर हो गया है। हिंदू पक्ष बार बार ये दावे कर रहा है कि देखिए हम तो बड़े खुश हैं भाई, अदालत जो भी कह रहा है। क्या है इस खुशी के पीछे की बड़ी वजह? चित्रा जी, ये हम ही प्रसन्न नहीं है, पूरा भारत प्रसन्न है। जो भी सनातन धर्मावलंबी हैं, जो भी हिंदू हैं, उनमें प्रसन्नता हुई है, क्योंकि ये सबको विदित है कि वह जो ज्ञानवापी मस्जिद जिसको आप कहते हैं वो बाबा विश्वनाथ का मूल स्थान है और पुराणों से शास्त्रों से प्रमाणित है। और लगभग 1194 से लेकर के 1669 तक जो आक्रांताओं ने हमारे मंदिर को, आस्था के केंद्रों को तोड़ा है, वो सब विदित हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, सोमवार के दिन, वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा के दिन स्वयं बाबा प्रकट होकर के अपना साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। और निश्चित रूप से वो बाबा विश्वनाथ का मूल स्थान है। और जहां तक बात है, देखिए अब बाबा जब प्रकट हो gए हैं, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का भी इशारा है कि उस शिवलिंग की सुरक्षा की जाए, जो हमने देखा। अब हम लोग जो मांग करने जा रहे हैं न्यायालय बाबा से, प्रकट हो गए इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इशारा दे दिया है, क्योंकि उसकी सुरक्षा की जब बात हो गई है तो निश्चित रूप से वो शिवलिंग है। लेकिन अभी आधिकारिक रूप से कुछ कहना ठीक नहीं है। अदालत के निर्णय की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। शफीक अहमद साहब जी, उससे पहले हम ये चाहते हैं कि बाबा का जो विग्रह है उसका एक दिन भी बिना भोग, बिना पूजन, बिना स्नान के नहीं रहना चाहिए। आप लोगों की डिमांड हर दिन बढ़ती हुई चली जा रही है। इसलिए हम पहले बाबा मिल गए, बाबा को भोग भी लगाना है। शफीक अहमद जी, वो कह रहे हैं बाबा को भोग लगने की इजाजत मिले, इजाजत मिलनी चाहिए। भाई कोर्ट का जो फैसला होगा, कोर्ट न्यायालय जान रहा है कि हमें किस चीज की इजाजत देना है, किस चीज की नहीं है। जब ये कोई नया पिटीशन दाखिल करेंगे तो उस पर सुनवाई होगी, जो फैसला होगा कोर्ट इनके हक में करे या दूसरे पक्ष के पक्ष में करे। लेकिन जो इन लोगों का पक्ष है, हिंदू पक्ष, ये दावा कर रहा है कि शिवलिंग ही है मस्जिद के भीतर। आप लोगों की क्या राय है इस पर? आप बता रहे हैं फव्वारा है, वो कह रहे हैं शिवलिंग है। ये इनका दावा है तो प्रमाण भी आपको दे दें, दोनों शास्त्रों से प्रमाण दे सकते हैं। ठीक है, मैं लौटूंगी, एक बार इनकी बात हो जाए, बोलिए। तो इस पक्ष ने दावा किया है तो उसी दो पक्षों का जब दावा अलग अलग है और दोनों न्यायालय के अंदर है और न्यायालय में मामला विचाराधीन है, तो हम सबको इंतजार करना चाहिए कि कोर्ट किस तरीके का फैसला करता है। कोर्ट के फैसले का इंतजार है मनोज काका जी, लेकिन आपके नेता पहले ही सामने आ जाते हैं और लगते हैं कहने कि भैया इन्होंने तो रात में मूर्ति रखवा दी, इनके ऊपर तो कोई भरोसा कर नहीं सकता। बीजेपी थोड़ी ना कोर्ट पे पूरे मामले को लेकर आ गई, ये तो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट, हर जगह मामला आगे चल रहा है। तो आप लोग इसको शक की नजर से क्यों देख रहे हैं? देखिए, शक की नजर से कोई नहीं देख रहा है। हाँ। जो न्यायिक निर्णय आएगा, मैं समझता हूं कि देश का सर्वोच्च न्यायालय जो न्यायिक निर्णय देगा, पूरे देश के लोगों को उस पर भरोसा है। और पहले भी जितने न्यायिक निर्णय हुए हैं उस पर सभी लोगों को भरोसा। लेकिन सवाल यह है कि एक विचारधारा का चादर ओढ़ करके, और जब हिंदुस्तान के 124 करोड़ लोग जिस दौर में बेरोजगारी के चरम पर हो, जिस दौर में महंगाई चरम पर हो, जिस दौर में रुपया रोज सुबह 20 पैसा गिरता हो, शाम को 14 पैसा गिरता हो, और जिस देश के प्रधानमंत्री एक समय में इस तरह का बयान देते हो सदन में, और सदन से बाहर की रुपया ही नहीं होता, देश की प्रतिष्ठा होती है, और गिरता है तो देश की प्रतिष्ठा गिरती है। तो अब समाजवादी पार्टी ये जानना चाह रही है कि रुपया अपने सबसे बदतर दौर से गुजर रहा है, अब देश की प्रतिष्ठा क्यों नहीं गिर रही है? आपने बात करा कि अच्छे दिन आएंगे, 15-20 लाख रुपया तो यूं ही सबके खाते में आ जाएंगे। कब आएगा? 8 साल हो गया। ज्ञानवापी पर भी बोल लीजिए, जिसकी वजह से मंच पर आप खड़े हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल, आपकी बात सही है। ज्ञानवापी में हमारी उतनी ही आस्था है जो धर्म है, जो हिंदू धर्म है। और मोदी जी भी बार बार कहते हैं जी, और पूरी दुनिया ये जानती है कि पूरी दुनिया में अगर सबसे सहिष्णु धर्म और सभी को समाहित करने वाला, सभी को सम्मान देने वाला ये कोई जो शिवलिंग मिला है वो क्या है? पहले तो बीजेपी ने राम मंदिर को लेकर इस तरह की टिप्पणी थी कि रखवा दिया वहां पर आधी रात को मूर्ति, अयोध्या के लिए ही था।
अब यहाँ के लिए बताइए, यहाँ पर ये जो भगवान जी प्रकट हुए हैं, जो दावा किया जा रहा है मन जी की ओर से, समाजवादी ये प्रकट हुए हैं या बीजेपी ने रखवाए हैं? समाजवादी पार्टी का स्पष्ट मत है, जो संविधान का मत है। हाँ। और मैं समझता हूं कि आप एक बुद्धिशील पत्रकार हैं, संविधान जरूर पढ़ती होंगी जी। और उसमें धर्मनिरपेक्षता की बात है। जो न्यायालय निर्णय करेगा वही समाजवादी ये जो पार्टी बाबा को जी मिल गए स्वीकार है। हैं, ये क्या है? समाजवादी पार्टी क्या मानती है? अब समाजवादी पार्टी कुछ नहीं मानती। समाजवादी पार्टी ये मानती है कि ये बनारस और ये भगवान भोलेनाथ की नगरी आज से नहीं है। हाँ। ये जो लोग धर्म का आडंबर ओढ़ करके लोगों के बुनियादी सवालों से खेलना चाह सुधीर रहे जी, हैं, हाँ। ये बनारस और ये नगरी हजारों साल धर्म अनंत का काल से है। आडंबर आपने चोला पहना दिया है सबको। महंगाई से, बेरोजगारी से, हर मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए आप लोग आ गए कहने के लिए कि बाबा आ गए, बाबा आ गए। देखिए, ये आरोप लगा रहे हैं आपके मनोज ऊपर। जी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है सिवाय महंगाई और बेरोजगारी के। हाँ। 2022 में इस मुद्दों पे ये चुनाव लड़ चुके हैं और क्या हश्र हुआ था पूरी दुनिया ने देखा था। लेकिन यहाँ पर मुद्दा जो है वो काशी विश्वनाथ का जी। है। हमारा सनातन ज्योतिर्लिंग शिवलिंग मिल चुका है और अब कोर्ट उसको जुलाई में सुन ले, जून में सुन ले या अगस्त में सुन ले, हमें हमारा ज्योतिर्लिंग मंदिर मिल चुका है और वो पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उसको फव्वारा बोलेगा तो हमारा खून खौलता है। आप अखिलेश जी की अभी बात हो रही थी, अखिलेश जी ने तो हिंदू सनातन धर्म को मजाक बनाकर रख दिया है। वो कहते हैं कि कोई भी पत्थर उठा लीजिए, उस पर टीका लगा लीजिए, झंडा गाड़ दीजिए, मंदिर तैयार हो गया। मुझे क्या लगता सनातन है, हिंदू धर्म यही मुझे है? लगता है कि सबसे ज्यादा आडंबर का प्रदर्शन आप जैसे लोग करते हैं, जो धर्म को कभी मानने वाले और उसके अनुयायी नहीं है। लेकिन हम यही धर्म का अपमान नहीं करते मुक्तेश्वरानंद जी हैं। का- आप और मुक्तेश्वरानंद जी को जरूर जानते होंगे, वो जरूर जानते होंगे। और मुक्तेश्वरानंद जी ने इसी काशी में, इसी मां गंगा के किनारे, यहाँ झूठ नहीं बोला जाता। अगर मां गंगा के साथ झूठ बोलने का सबसे बड़ा दुष्कर्म और दुष्पाप किसी पार्टी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसका वैज्ञानिक प्रमाण मैं चित्र आपको दे सकता हूं कि जो 2014 से पहले मां गंगा के बीओडी का लेवल था वो 4.6 था, आज के डेट में वो 7 से भी ज्यादा है। मां गंगा का जो जहरीला पानी आज है, की सरकार वो और में ज्यादा जहरीला यहाँ हो जनता गया। नीचे बैठी से है। लोग कुछ कह रहे हैं। मनोज काका जी, आपकी बात पर जरा ले लेते हैं लोगों के रिएक्शन, लोगों के चिल्लाने से नहीं, ठीक है, ठीक है। अभी चिल्लाने से आपने नहीं हो। एक सेकंड। अभी मुक्तेश्वरानंद जी का नाम लिया, यही अखिलेश यादव जी को डोलिया चौमानी पे बिल्कुल, गणेश बिल्कुल, विसर्जन के नाम पे आए। अभी मुक्तेश्वरानंद जी को मारते मारते वीडियो रिकॉर्डिंग है, अभी भी है, 8-8 साल के बच्चे खून से लाल कर दिया। मारा गया था। बोले बोले ई अखिलेश यादव अभिमुक्तानंद जी को और 8-8 साल के बच्चों को गोदौलिया चौराहे पे दौड़ा कर पिटवाए थे। यूट्यूब पे आप सर्च करिए, पूरी दुनिया देखी थी। महाराज ऐसे चिल्ला रहे थे, मुझे बचा लीजिए, ऊपर से उनको लाठी मारा गया था। साल के बाद 6 साल के बाद कुंभ में जाके माफी मांगे हैं साल भर पहले, और आजम खां को यहाँ भेजे थे कि महाराज जी आपको पिटवाए, हमको माफ करिएगा। ये है अखिलेश यादव का असली चेहरा। दूसरे लोग भी बोल रहे हैं। देखिए मनोज काका जी, आपके लिए बहुत सारे सवाल हैं, बोलिए। ये जो लाठीचार्ज की बात कर रहे हैं, तो गंगा में मूर्ति विसर्जन की मनाही थी। आज इनकी सरकार 6 साल से है, तो ये क्यों नहीं गंगा में मूर्ति विसर्जन करा दे रहे हैं? वो कोर्ट का निर्णय था, कोर्ट का सम्मान किया गया। लॉ एंड ऑर्डर सबसे पहले, न कि भावनाओं से देश नहीं चलता। भावनाओं से तो देश नहीं चला। लाठीचार्ज नहीं कराया गया, लाठीचार्ज नहीं कराया गया। सभी संतों को समझाया गया, सबसे करवध निवेदन किया गया कि कृपया आप कोर्ट का सम्मान करिए। एक दिन कहीं एक बच्चे को भी लाठी नहीं मारी गई। अखिलेश यादव दौड़ा कर पिटवाए थे। कह रहे हैं यहाँ लाठी नहीं मारेगी, उनकी सरकार में लाठी चार्ज। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो भी करना होगा वो किया जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर किसी को मेंटेन। गोली मार और दिया रही जाए, गंगा किसी में को विसर्जन लाठी की से मार बात, दिया जाए। तो इनकी सरकार 6 साल से ये गंगा में मूर्ति विसर्जन करा, तो इनकी हैसियत है तो बताइए भाई, वो आपकी हैसियत पूछ रहे हैं। हैसियत है तो बताइए, गंगा में विसर्जन। ये तो यही चाहेंगे, उपद्रव की बात ही ये करते हैं। ये तो उपद्रव की बात ही करते हैं ना। औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ दिया, मंदिर तो तोड़ आधा छोड़ दिया कि हम उसको देखकर रोते रहे, अब अपने कलंक को माथे में पोसते रहे। तो ये तो यही बात ही करेंगे। हमारी औकात हो तब उपद्रव करें।